हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू कॉग्निटिव ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट एक्सरसाइज 10.2 ऑफ सर्कल। यहाँ पर हम लोग टेंजेंट और सर्कल में टेंजेंट और इससे रिलेटेड सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर आप देखते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल पर नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, है ना। नंबर ऑफ टेंजेंट किसी भी सर्कल पर नंबर ऑफ टेंजेंट आप कैसे निकालते हो, कितने होते हैं, हम लोग जानते हैं। देखो, सबसे पहला, अगर पॉइंट जो है आपका, ठीक है, ये पॉइंट है, यह पॉइंट अगर आपका सर्कल के इनसाइड है, देखो ध्यान से, ये सर्कल है, इस सर्कल पर आपका सेंटर है ये, और अगर यह पॉइंट इंटरनल है कहीं, ठीक है, पॉइंट जो है आपका इंटरनल है सर्कल के, तो यहां पर क्या टेंजेंट खींच सकते हो? नहीं, संभव ही नहीं है ना। टेंजेंट क्या होता है कि वो सर्कल पे किसी एक पॉइंट से टच होकर के पॉइंट आउट होगा, है ना। तो यहां पर अगर हम लोग ड्रा भी करते हैं तो क्या कर सकते हो, लो भाई लाइन ड्रा करो, कैसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, है ना। लो, इस पॉइंट से क्या कोई ऐसा लाइन सेगमेंट है या लाइन है कि जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर यानी सर्कमफ्रेंस को टच करके निकल रहा है? नहीं है। नहीं है, इसका मतलब हो गया यहां पर आपका आएगा नो टेंजेंट। क्या होगा? नो टेंजेंट। अब आते हैं, पॉइंट को लेते हैं सर्कल दूसरा, और इस सर्कल पर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को लेते हैं ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल मतलब बाउंड्री पर, ठीक है, पॉइंट इंटरनल ऑन सर्किल, इन सर्कल, इन सर्कल, सर्कल के अंदर में था तो कोई टेंजेंट नहीं। ऑन द सर्कल यानी इसके बाउंड्री पर कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, यहां से आप एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। बस, इस पॉइंट पर कितने टेंजेंट? सर्कल पर केवल एक ही, सर्कल पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा केवल एक, तो ओनली वन टेंजेंट। कितने? एक, केवल और केवल एक टेंजेंट सर्कल पे किसी भी बाउंड्री पर अगर एक पॉइंट पर है तो वहां पर एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। नाउ थर्ड, थर्ड है, अगर आपके पास सर्कल है, ठीक, और आउटसाइड ऑफ द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल, ठीक है, पॉइंट एक्सटर्नल ऑफ सर्कल, ठीक है, एक्सटर्नल ऑफ सर्कल, पॉइंट क्या है आपका? एक्सटर्नल या आउटसाइड भी कह सकते हो। क्या? आउटसाइड सर्कल। आउटसाइड सर्कल पर आपने एक पॉइंट सपोज करो ये ले लिया बाहर। अब इस पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहां से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं और ये जाए, ध्यान देना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक यहां से चला गया और यहां से एक लाइन ऐसे पास करते हैं, ये आपका जा रहा है, ठीक, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर आपने इसे ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये पी है, ये ओ सेंटर, तो यहां पर कितने हैं? एक टेंजेंट ये हुआ, एक टेंजेंट ये हुआ, है ना। और यहां पर इसे क्या बोलते हैं? पीबी को और पीए को क्या बोला जाएगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट, एलओटी, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो यहां पर कितने टेंजेंट? टू। समझ आ गया? टू टेंजेंट यहां पर हम लोग ड्रा कर सकते हैं। तो आपको आ गया इंटरनल नो, ऑन द पॉइंट वन, आउटसाइड टू टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे। अच्छा, ये एपी इक्वल टू एपी और पीबी, जो भी हो, एपी और पीबी, इसको क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो याद रखेंगे, अगर आगे वाले क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं ये सब चीजें। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं
थ्योरम 2 पर, थ्योरम इसका है थ्योरम 2, अच्छा है, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझेंगे क्या है। देखिए थ्योरम क्या बोलता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, थ्योरम हम लोग नोट कर लेते हैं, इक्वल, इक्वल होता है, ठीक है ना। देखो आपको यहां बताया गया था इसके थ्योरी में कि यह आपका आ रहा है, इस बार सिलेबस में है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में प्रूफ दिया हुआ है। तो प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं और इसके प्रूफ में कोई दम भी नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। तो हम लोग करेंगे क्या, पूरी कहानी लिखते सीधे हम लोग थ्योरम के प्रूफ पे आते हैं और मैं उसको बता देता हूं क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपने करना है। एक सर्कल आपके पास हो गया, ठीक है, एक सर्कल हो गया, सर्कल में आपका सेंटर क्या है, वो है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया बाहर, इधर ही ले लो कोई दिक्कत नहीं, ये हमने एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया पी, जो भी लेना चाहो ले सकते हो, पी ले लिया। पी से क्या करना है, ड्रॉन करना है टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ये लो, ये टेंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये हिल गया थोड़ा सा है, ठीक से देखना है ना, आराम से बनाओ, आ जाएगा। यहां से लेंगे थोड़ा सा आपका इस तरह से जाएगा और जाने से कोई दिक्कत नहीं, ये गया। तो ये टेंजेंट ए और बी, ए और बी, सर्कल को ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हम इधर ले लेते हैं, ये आपका सेंटर है, ठीक। गिवन क्या है, गिवन है, गिवन है ए सर्कल सेंटर ओ, ठीक है, ए सर्कल विथ सेंटर ओ आउटसाइड ए पॉइंट P, ठीक है, टेंजेंट ए बी एंड सॉरी टेंजेंट पी ए एंड पी बी, ठीक है ना। ए पॉइंट P आउटसाइड, ए पॉइंट P आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल, देखो ये स्टेटमेंट है ना, इसको हम कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं, समझो, गिवन में छोड़ते हैं, सीधे हम लोग चलते हैं प्रूफ पे। आप लोग का जब आएगा प्रूफ में आप इसको अपने आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लूसिड लैंग्वेज समझते हो ना, जो आसानी से जो समझ में आ जाए दूसरों को समझाने के लिए, उसे लूसिड लैंग्वेज बोलते हैं। तो लूसिड में आप लिख सकते हो कि सर्कल वो है जिसका सेंटर हो और आपका आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट पी है और पी ए और पी बी जो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल आर इक्वल है, टेंजेंट्स इक्वल हैं, तो पी ए इक्वल टू पी बी, ये आपको प्रूफ करना है, पी ए इक्वल टू पी बी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ये प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या कर दें, कंस्ट्रक्शन में क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ओ ए ओ बी को ज्वाइन कर दो और साथ में ओपी को भी ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, ओपी को भी ज्वाइन कर दो। अब ध्यान से देखो, ठीक, अब प्रूफ पे आते हैं, तो प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओपी मिला दिया। अब प्रूफ, प्रूफ क्या कैसे करेंगे, देखो प्रूफ इसका बहुत ही आसान है, जबरदस्त तरीके से, मजेदार, आप देखोगे मजा आ जाएगा, आप लोगों को पता भी होगा मैक्सिमम लोगों को। ध्यान रखेंगे, थ्योरम फर्स्ट इसका जो था क्या था कि रेडियस जो है और टेंजेंट जो है ये आपस में परपेंडिकुलर ट्रैक करते हैं, तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया, भाई आपने पढ़ा था ना, सर्कल है, टेंजेंट है, रेडियस, परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, होता है ना। ये क्या हुआ, टेंजेंट, ये रेडियस ही तो है, ये परपेंडिकुलर, इसी तरह ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, ये परपेंडिकुलर, समझ में आ गया है ना, है बढ़िया। अब ये बताओ, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये रेडियस है, ठीक, इसमें दो ट्रायंगल है बनना है ना, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देते हैं तो भाई सीपीसीटी के थ्रू हम कुछ भी दिखा सकते हैं, इसके इक्वल पार्ट्स में हम ये भी दिखा सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। चलते हैं प्रूफ में क्या है,
प्रूफ हम कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर, OP कहाँ है, OP नहीं, OA क्या चीज, OA, ध्यान रखेंगे, OA परपेंडिकुलर PA एंड OB परपेंडिकुलर PB। ठीक, ये तो दिया हुआ है थ्योरम 1 से। अब देखेंगे इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन दोनों ट्रायंगल में क्या, मैं अगर कहूं OP इक्वल टू OP, भाई यह लाइन OP जो है क्या है, यह कॉमन है। OA इक्वल टू OB, यह साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों है भैया, एक ही सर्कल का रेडियस है ना दोनों, है ना, सेम रेडियाई, ठीक है, सेम रेडियाई कह सकते हो। और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ईच 90 डिग्री, नहीं ये भी 90 ये भी 90, एंगल है यानी OAP या PAO, आप ऐसा भी कह सकते हो ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री है, देयरफॉर ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OBP बाय कौन सा, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक, देयरफॉर बाय CPCT कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय CPCT हम लोग क्या दिखा सकते हैं कि PA इक्वल टू PB, ये यहां पे हमारा हो गया प्रूफ। कोई समस्या, बाय CPCT से हम इसको कर दिए हैं प्रूफ, यहां पे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, क्या PROOV, हेंस प्रूव्ड हो गया यहां पर, ठीक है, बहुत आसान था। एक तरीका इसका और भी है, ठीक है, दूसरा मेथड क्या है ध्यान देखते हैं, इसका दूसरा मेथड बहुत इजी है, सेकंड मेथड है ना, बाय यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम ले लें क्या OP स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, कोई समस्या नहीं ना। इस ट्रायंगल में आ जाओ, छोटे वाले ट्रायंगल में, सॉरी नीचे वाले ट्रायंगल में, यहां पर भी देखो 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस, तो यहां पे भी OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। भाई ये किस ट्रायंगल में था, ये ट्रायंगल में था OAP में, और ये ट्रायंगल था OBP में, हो गया कि नहीं हो गया, OP दोनों जगह सेम, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA OB कट जाएगा, OA OB रेडियस है सेम, रेडियस के लिए सेम होती है तो उनका स्क्वायर भी सेम होगा, दोनों तरफ पे कट गया, तो क्या गया AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर है कि नहीं आया, दोनों तरफ स्क्वायर हटा दिया है कि नहीं, अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस में आएगा ना भाई, जैसे अगर हम AB इक्वल टू लेते हैं, सॉरी AP इक्वल टू लेंगे, AP स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर है, अगर हम AP लेंगे तो प्लस माइनस रूट PB आएगा ना, प्लस माइनस PB आएगा। अब आपको मालूम है कि लेंथ जो होती है PB क्या निगेटिव हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, तो इसको हम प्लस ले लेंगे तो छोड़ देंगे प्लस, सीधे लिख देंगे AP इक्वल टू PB, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी हम लोग आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरम के बाद हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 1 पर, एग्जाम्पल वन बोलता हूं, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल में समझते हो क्या होता है, ऐसा सर्कल, दो सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, समझा रहा है, कुछ ऐसा है दोनों का सेंटर सेम हो, इसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, है ना, वो हो गया। फिर प्रूव दैट
in two concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller. थोड़ा छोटा बनाते तो मजा आएगा देखने में, इसको हम मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि यह कॉर्ड लेंगे और इसको टच करते हुए जाएगा। भाई लार्जर सर्कल ये बड़ा वाला, इस बड़े पर हमने क्या लिया, कॉर्ड ए भी ले लिया, ठीक है, कॉर्ड ए भी ले लिया, और कॉर्ड ए भी जो है बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे को टच करते हुए निकल रहा है, ठीक है ना। हाँ, द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां पर जो आपका P बन रहा है तो ये जो है आपका P बाइसेक्ट होगा, ठीक है, बाइसेक्ट होगा। यानी प्रूफ क्या करना है, AP इक्वल टू PB प्रूफ करना है, या आप कह सकते हो P बाइसेक्ट AB एट P एट पॉइंट, वो तो है ही नहीं यार, P से बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, कुछ नहीं, AB P बाइसेक्ट AB ये है, ये प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखो, अब ये प्रूफ करना है तो ये बताओ, ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, टेंजेंट है, ये क्या होगा, 90 होगा कि नहीं होगा, होगा ना 90। क्यों? थ्योरम फर्स्ट, रेडियस और टेंजेंट आपस में जब एक दूसरे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये हो गया 90, ठीक है। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें ऐसे, दो तरीके हैं, तो हम ट्रायंगल से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? कि ट्रायंगल हमने बोल दिया कि ये हो गया, अब यहाँ पे दो साइडें आपकी हो जाएंगी, क्या, दो ट्रायंगल हो गए, और उस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, उस ट्रायंगल में ध्यान से देखो भाई, ये बड़े सर्कल का रेडियस है, तो यह साइड इस साइड के इक्वल होगा, यानी यह साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ये क्या होगा, कॉमन हो गया, ये 90 90 हो गया, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सीपीसीटी से क्या होगा, सीपीसीटी से आपका ये साइड के इक्वल हो जाएगा, यानी एपी इक्वल टू पीबी हो गया, ये तो प्रूफ करना था। और जब एपी इक्वल टू पीबी हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी जो है एबी को बाइसेक्ट कर रहा है, सीधी सी बात, समझ में आ गया होगा। तो आप इसको ले सकते हो, है ना, ये तो प्रूफ करना था। आप प्रूफिंग के लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख देना कि ज्वाइन है आपका, कंस्ट्रक्शन कर देना कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, और फिर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ बी पी, ये दोनों ट्रायंगल ले लोगे, इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस है, रेडियाई हो गया, ठीक है, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन हो गया, एंगल ओ पी ए इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये 90 डिग्री हो गया। तो आपका ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी पी, देयरफॉर यहां पे क्यों होगा, आरएचएस है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट हैंड साइड नहीं, ठीक है ना नहीं तो कह दो सर राइट हैंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड है, कॉन्ग्रुएंट रूल से हो गया। तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू पीबी हो गया, देयरफॉर पी पॉइंट पी बाइसेक्ट लाइन ए बी या कॉर्ड ए बी, कॉर्ड लाइन ए बी यानी कि कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट करता है। पहला तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दूसरे पर, एग्जाम्पल 2 पर देखते हैं, एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है, एग्जाम्पल 2 क्या है, ध्यान देते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, चलिए देखते हैं। टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये है आपका सर्कल। सर्कल में क्या कह रहे हैं कि टू टेंजेंट है आपके पास, टीपी एंड टी क्यू, टीपी टी क्यू, ये तो टेंजेंट रहा नहीं, क्यों नहीं रहा, समझ गए होंगे ना, ये नहीं है, ठीक है ना,
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, टीपी, ये पी एंड ये क्यू, ठीक। टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, लो भाई सेंटर ओ आपका हो गया, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, ये पॉइंट टी बाहर हो गया, ठीक है। प्रूव दैट, टू प्रूव एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू, अच्छा ये वाला एंगल, यह एंगल होगा 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, अरे इधर है, अरे वाह, इट मीन्स ये इस एंगल का। क्वेश्चन बढ़िया है, जबरदस्त तरीके से है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तो हम कर कैसे सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान देना, ये ओपी क्या है, रेडियस है, ओपी रेडियस है कि नहीं, ओपी क्या है, रेडियस है, और टीपी क्या है, टीपी क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट है कि नहीं, तो ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ एक चीज और ध्यान दो, ध्यान देना है कि भैया देखो, आपको मालूम है सिंस एक्सटर्नल पॉइंट टी, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट टी से आपका ये क्या है, टीपी और टी की टेंजेंट है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, टीपी एंड टी क्यू क्या है, 2 टेंजेंट है। पहला थ्योरम हम लोग अभी जो करंट थ्योरम पढ़े हैं उसमें क्या पढ़ा है कि टीपी इक्वल टू टी क्यू होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीपी इक्वल टू टी क्यू होगा कि नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, टीपी इक्वल टू टी क्यू होगा, और आपको मालूम है कि अगर टीपी इक्वल टू टी क्यू है तो देयर फोर एंगल टीपी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, याद रखेंगे इसको भी। इट मीन्स यह एंगल, ये 3 वाला हम बना दे रहे हैं, और यह 3 वाले एंगल के इक्वल होगा, कैसे क्यों इक्वल होगा, आपने आइसोसेलेस एंगल पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अरे भाई ये चीज नहीं पढ़ा था, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो यह दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो क्या होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, एक तो ये होता है, उसी का अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में सेम होते हैं, तो यहां पर हमने उसको भी लगा दिया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को देखो, टी क्यू पी को देखो ध्यान से, ठीक है ना, टीपी क्यू को देखो ध्यान से, टीपी क्यू को देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, इन अ ट्रायंगल टीपीक्यू एंगल टी एंगल पी एंगल क्यू 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो एंगल टी को तो हम क्या लिख सकते हैं, यही है पी टी क्यू ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, पी टी क्यू प्लस, अब देखो एंगल पी को क्या लिख सकते हो, एंगल पी को लिख सकते हो, अगर इसके फॉर्म में लिखना हो, है ना, इसको मैं यहां थोड़ा सा तुमको आपको दिखा देता हूं, देखो ध्यान से, एंगल टी पी ओ, टीपीओ टीपीओ टिपो 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 टीपीओ, ये है 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, टीपीओ में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, टीपीक्यू प्लस क्यूपीओ, क्यूपीओ या ओपीक्यू, सबसे अच्छा ओपीक्यू, ओपीक्यू, क्योंकि यहां पे ओपीक्यू पूछ रहा है, ठीक, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो ध्यान से देखो, टी अगर हम ये निकालते हैं, सॉरी ओपी क्यू निकालते हैं, ओपी क्यू निकालो क्या आ जाएगा, ओपी क्यू निकालें तो ये 90 माइनस टीपी क्यू हो जाएगा, टीपीओ है ना, ओपी क्यू में, तो और अगर हम यहाँ पे टी पी क्यू, इसको जरूरत ही निकालने के लिए, चलो पी हो गया, पी के फॉर्म में क्या निकालें, यानी टी पी क्यू निकालते हैं,
टी पी क्यू निकालें तो टी पी क्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस ओ पी क्यू, उल्टा कर दिया। टी पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। अब ध्यान देखो, ये तो टी हो गया हमारा, पी को क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू क्या है, पी इक्वल टू आपका आ रहा है टी पी क्यू, पी को पी ही और इक्वल टू क्यू दोनों सेम है, तो लो भाई इसको हमने 2 टाइम्स लिख दिया, क्या 2 टाइम्स भाई पी इक्वल टू क्यू यहां लिखा है ना, पी इक्वल टू क्यू कर दिया, तो लो हमने 2 पी कर दिया, कौन सा दिक्कत हो गया, लो ये दोनों सेम था 180 कर दिया। तो पी टी क्यू प्लस 2, अब ध्यान देखो ये एंगल ले लो, पी को ये टी पी क्यू कर दिया, टी पी क्यू ये कर दिया, इसको टू 180 डिग्री, तो एंगल पी टी क्यू प्लस 2 एंगल 90 माइनस 2, सॉरी 90 माइनस ओ पी क्यू इसको टू 180 डिग्री, सॉल्व कर लो, पी टी क्यू प्लस 180 और माइनस 2 ओ पी क्यू 180, सबको उधर भेज दो, पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 180 और प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू, ये दोनों गए कट, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू पी टी क्यू। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, आया, मजा तो आया ही, इतनी जल्दी थोड़ी आया, ध्यान से देखेंगे क्या आपने लॉजिक लगाया, है ना। पहले तो हमने ट्रायंगल को लिया, यहाँ पे दोनों साइड को सेम दिखाया, दोनों एंगल दिखाया, ये 90 डिग्री था, इसको इसके टर्म में लिया और सम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोगों ने आसानी से कर लिया, ठीक है। तो इसके भी प्रूफ जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया था करने के कई तरीके हैं, आपका लॉजिक कहाँ पर भिड़ता है, आप क्या सोच के समझ के करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 3 पर, ये भी इसी तरीके से उलझाने वाला है, लेकिन है आसान, बढ़िया है, बस थोड़ा सा ध्यान देना, मजा आ जाएगा उसको भी सॉल्व करने में, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 एक्सरसाइज इसी तरीके से एक आध दो मिलेंगे बस, बाकी आसान एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में कोई दम नहीं है, लेकिन लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी, है कि नहीं, आप समझोगे तभी तो हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ एग्जांपल 3 पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 लास्ट एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान से देखेंगे। एग्जांपल 3, PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle radius 5 centimeter। ये आपका एक क्या हो गया, सर्कल हो गया, सर्कल में एक कॉर्ड PQ है ना, ये एक कॉर्ड PQ है, PQ PQ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये सेंटर हो गया, तो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर दे दिया गया। द टेंजेंट एट P एंड Q, अच्छा इस पर भी एक टेंजेंट है, इस पर भी एक टेंजेंट है ना, और ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कट कर रहे हैं T पर, यानी ये हो गया PT और QT, ये टेंजेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंजेंट है। फाइंड दैट लेंथ TP, TP 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 निकालना है, TP इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है, बस दो ही चीज दिया हुआ है, साथ में इन्होंने क्या कर दिया, ज्वाइन किया है डॉटेड लाइन से, है ना, ये डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें टीपी कैसे आएगा ये देखते हैं, कैसे आ सकता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको मालूम है एक आपने पढ़ा था थ्योरम 9th क्लास वाला, कि सेंटर से कॉर्ड पर जो लाइन ड्रा कर देते हैं वो कॉर्ड को क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है। तो जब ये 8 सेंटीमीटर का है तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4, ये चीज समझ में आ गया,
ठीक, तो यह ट्रायंगल दिख रहा है छोटा, इसको हमने नाम दे दो, क्या नाम दिया है, आर दिया है, इसका नाम आर दिया है, ठीक है, यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आर दे दिया गया है, ठीक है, दे दो, कोई बात नहीं। अब ये देखो, इन ट्रायंगल पी आर ओ, पी आर ओ, पी आर छोटे ट्रायंगल में देखो 5 स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं ना, पी ओ स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, पी ओ यानी 5 का स्क्वायर इक्वल टू पी आर 4 का स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर, तो ये हो गया 25 इक्वल टू 16 प्लस आर ओ स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल टू आर ओ स्क्वायर, यहाँ पे 9 इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी तो आर ओ इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी आर ओ इक्वल टू निगेटिव साइन को नहीं लेंगे तो भैया आर ओ ये जो आ गया, आर ओ ये आ गया 3। अब कैसे करें, 3 हो गया, ठीक, ध्यान से देखो, ये भी तो 90 है, ये 90 है कि नहीं, है कि नहीं भाई, ये टेंजेंट है, टेंजेंट है और रेडियस है, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, 90 होते हैं ना 90, तो 90 होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देखो, 90 में ये हाइपोटेनस हो जाएगा इन ट्रायंगल टीपीओ, लेकिन फायदा क्या होगा, होगा कुछ फायदा, ट्रायंगल में टीपीओ ले लेते हैं, चलो कोशिश करते हैं, तो टीपी स्क्वायर निकालते हैं, यहां पे निकालेंगे टीओ स्क्वायर या ओटी स्क्वायर इक्वल टू, भाई 90 के सामने हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया, पीओ स्क्वायर प्लस टीपी स्क्वायर, हाँ टीपी तो आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा, और यह ट्रायंगल में आपने देखा ही अभी, है ना, अच्छा, ये भी तो है, ये भी तो 90 है, इन ट्रायंगल पी आर टी, ये पी आर टी, पी आर टी, पी आर टी ले लिया जाए क्या, आएगा, चलिए देखते हैं, पी आर टी में देखो क्या आ जाएगा, टीपी स्क्वायर इक्वल टू 90, अब हाइपोटेनस पी आर स्क्वायर, पी आर और टी आर स्क्वायर, अगर आ गया तो आ जाएगा, है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, टीपी स्क्वायर को उठा करके यहाँ पे रख दें, नहीं दोनों सेम हो जाएगा ना, यहाँ इसकी जगह पे रख देते हैं, तो हमें निकालना तो टीपी ही है, क्या निकालना, टीपी निकालना है, तो टीपी क्यों रखेंगे, तो यहाँ पे टीओ कितना है, टीओ, टीओ यह है, और पीओ 5, टीपी निकालना है, और आरपी 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 4 दिया है, टीआर 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 ये तो पता ही नहीं है, क्या कर लिया जाए इसको, ऐसा है, इसको हम लोग वेरिएबल 2 वेरिएबल लेट करके फी एक्स और वाई वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान देखो, अगर हमसे x ले लें और x और y ले लें, तब हम लोग अब सॉल्व करते हैं, यहां से इक्वेशन फॉर्म करेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, चलो, टीओ कितना है, टीओ 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 x प्लस 3, यहां से देखते हैं, यहां से देखेंगे, यहां पे क्या जाएगा, x प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, ये x प्लस 3 है ना होल स्क्वायर, पीओ पीओ 5 यानी 25 हो गया, प्लस टीपी 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 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लो इसको 5 कर दे रहे हैं, परेशान मत हो, एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6x इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, और क्या हो सकता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 16, भाई 25 में से 9 गया 16, चलो ये भी पढ़ा रहने दो, यहां से निकालते हैं, यहां से टीपी 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 वाई स्क्वायर इसको पी आर 4 स्क्वायर और प्लस टी आर यानी ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको वाई स्क्वायर भेज दिया, और इसको जाएगा माइनस 16 हो जाएगा, इसको उठाकर यहाँ रखो, इसको उठाकर यहाँ पे रखो, तो माइनस 16 इसको उठा के यहाँ रखा, माइनस 16 प्लस 6x इक्वल टू 16,
तो x इक्वल टू 16 प्लस 16 6x, 6x इक्वल टू 32, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/6 16/3, x इक्वल टू 16/3। x क्या माना था ये 16/3 आ गया। ठीक है, अब उठा करके क्या कर दो, इसकी वैल्यू उठा करके यहां पे रख दो, है ना, या फिर यहां पे भी रख सकते हो, यहां पे रख दो 16/3, है ना, यहां पे रख दो, x की वैल्यू थी ना, तो क्या आ सकता है, ध्यान रखेंगे, यहां पे रखते हैं हम लोग y स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 16/3 का होल स्क्वायर, है ना, तो 16 प्लस 256/9 ना, 16 6 96, 9 से 16 कम 16 9 25, ठीक है, और 16 9 16 128 144 प्लस 256/9, तो ये हो गया 6 4 10 0 बचे एक हासिल, 5 4 9 1 10 0 बचे एक हासिल, 2 3 1 400/9 वाई स्क्वायर अंडर रूट 400/9 वाई स्क्वायर टू प्लस माइनस 20/3, निगेटिव छोड़ देंगे तो 20/3 आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। तो यहां पे कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर टू 20/3। कोई समस्या समझ में आ गया? थोड़ा सा टेक्निकल है, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे कहा जाता है, सोचो करो, है ना, कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, तो थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा सा लॉजिकली आप करोगे तो बहुत ही इजी वे में आ जाएगा, देखने में बड़ा भड़कीला है, ठीक है। एक तरीका और आपको उसमें दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया तरीका दिए हैं, यहाँ पे देखो हम लोग ने चैप्टर 6 ट्रायंगल पढ़ा होगा, उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, आइए देखते हैं। अल्टरनेट मेथड, दूसरा कोई मेथड और भी है, बहुत आसान होता है, ध्यान से देखेंगे। फिगर को मैं थोड़ा सा अलग बना लेता हूं, ये आपका फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर और यहां से ये परपेंडिकुलर, ये पी टी आर ओ, ठीक, ये 5 दिया है, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, ये वाई, ये एक्स, वाई निकालना है। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो यहाँ दो ट्रायंगल आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, जब आपको दो सिमिलर ट्रायंगल मिल जाते हैं तो उनके साइड के रेशियो भी सेम होते हैं, सीधी सी बात है। तो देखो ये 90 डिग्री के सामने आपका आएगा ये, है ना, तो इसमें हम लोग करते क्या है भाई, ये भी तो 90 है, ये भी 90 है ना, तो हम लोग क्या कर दें, हाँ इसको छोड़ दो, ये दो ट्रायंगल ले लो, यही ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे अगर हम लोग लेके चलते हैं इन ट्रायंगल पी आर ओ यानी ये वाला ट्रायंगल, और पी आर टी ये वाला ट्रायंगल ले लो, ठीक, 90 के सामने हाइपोटेनस यानी पीओ, और इसके सामने हाइपोटेनस यानी टीपी, ठीक है, ये 90 के सामने हो गया। परपेंडिकुलर भी आप ले सकते हो, लेकिन दोनों का परपेंडिकुलर आपका सेम ही है ना, तो पीओ, हाँ ध्यान रखना, टीपी हो गया, तो करस्पॉन्डिंग यानी यहाँ पे पीओ 5 है, ठीक है, 5 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, एक तो हाइपोटेनस साइड हो गया, इसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, ओहो पी आर यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये, और आर ओ, पी आर इस साइड का है ना, इसका ये ले लिया, और इसमें हम भी परपेंडिकुलर ये भी ले सकते हो ना, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका ये है, आर ओ, वैल्यू पुट करो, पीओ कितना, पीओ 5 अपॉन टीपी, आर ओ कितना 3/4, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 टीपी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये 5 इंटू 4 अपॉन, ये कितना आ जाएगा, सॉरी यही तो आएगा, तो टीपी इक्वल टू कितना हो गया 20/3, इससे भी आ जाएगा, ठीक है, इससे भी आ जाएगा, आरपी अपॉन आर ओ, है ना, देखो यहाँ पे दिया है टीपी अपॉन पीओ और आरपी अपॉन आर ओ, ठीक है, इस तरीके से हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी आपने जो ट्रायंगल में पढ़ा हुआ था, टू ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं
तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सिमिलर होता है, ठीक है, सेम होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों का एक्सरसाइज यहीं पर सॉरी इंट्रोडक्शन 10.2 यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा, बहुत मजा आने वाला है और यह बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई अपनी जारी रखिए और दोस्तों को भी कॉग्निटिव के बारे में चर्चा करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।